नमस्कार। अमेरिका को इतनी मिर्ची क्यों लगी है? इसके कुछ कारण जो हैं मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। इसका की पॉइंट जो मिला है वो है डी डॉलरिफिकेशन। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं आज। कुछ दिन पहले अमेरिका ने दुनिया के 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और संधियों से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि उसका मानना था कि इस तरह के जो संगठन है, संधि है, ट्रीटी है या कॉन्फ्रेंस है, वो उसके काम के नहीं है, क्योंकि उसको आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं और अमेरिका को किसी न किसी वजह से बजट वहाँ देना पड़ रहा है, कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है और वो कंट्रीब्यूशन वो करना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उसके नुकसानदायक था। कुछ दिन पहले ऐसे ही पेरिस जो जलवायु संगठन था, उसके जो कमिटमेंट किए गए थे उससे भी खुद को वो बाहर निकाल लिए। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अपने आप को सबसे अधिक ताकतवर देश तो कहते हैं अमेरिका, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते हैं जो विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दिखाता है कि अपनी जिम्मेदारियों से किस प्रकार से अमेरिका भाग रहा है। इसी सब समस्याओं को देखते हुए जो इनिशियली ब्रिक्स के 5 देश थे, उसमें से 3 महत्वपूर्ण देश, जिसमें चीन, रशिया और भारत शामिल हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो IMF और IBRD, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मोनोपोली है, उसको तोड़ेंगे, रोकेंगे। और इसको रोकने के लिए ज़रूरी था कि दुनिया भर में जो व्यापार या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी, उसमें ट्रांजैक्शंस के लिए US डॉलर का इस्तेमाल किया जाता था। इन तीनों देशों ने डिसाइड किया कि हम लोग कम से कम आपस में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी करेंगे, जो लोन लेंगे, वो अपनी मुद्राओं में लेंगे, उसमें US डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ये प्रोग्राम सही मायने में सफल हो गया तो आने वाले समय में डॉलर का वैल्यू घट जाएगा, अमेरिका का जो आर्थिक दबदबा है वो कम हो जाएगा। इस चीज़ को देखते हुए, इस भविष्य की घटना को समझते हुए ट्रंप जिस प्रकार के एक्शंस ले रहे हैं, उससे लगता है कि हम दबाव बना करके डी डॉलरिफिकेशन को रोक सकते हैं, अमेरिका की इकोनॉमी का दबदबा बनाए रख सकते हैं। अब लग नहीं रहा है कि ऐसा हो पाएगा उनके इन गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर से। देखिए भारत और क्या एक्शन लेती है ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर के। नमस्कार।